हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस के चैप्टर 11 नेचुरल रिसोर्सेज में पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में। इससे पहले हमने वाटर, एयर और सॉइल के बारे में पढ़ लिया था यहाँ तक, ठीक है, कि सॉइल है जो कैसे कैसे उसका निर्माण होता है, कैसे कैसे वो बनती है, ठीक है। अब इससे आगे चल के हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट के बारे में। तो देखिए शुरू करते हैं। फॉरेस्ट ग्रो नेचुरली, ठीक है ना, यानी कि जो फॉरेस्ट होते हैं यानी कि पेड़ पौधे, जो जंगल होते हैं वो नेचुरली ही ग्रो करते हैं, अपने आप ही वो उगते हैं। दे गिव अस वुड, वो हमें लकड़ियाँ देते हैं। वी यूज़ वुड टू मेक हाउसेज, फर्नीचर, पेपर एंड अदर थिंग्स, ठीक है, यानी कि हम लकड़ियों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। टू मेक हाउसेज यानी कि घर बनाने में, फर्नीचर बनाने में, पेपर बनाने में एंड अदर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अलमारी, ये फर्नीचर में आ गया। खैर, जैसे औजार वगैरह भी लकड़ी के बनाए जाते हैं, ठीक है, और भी जो व्हील्स वगैरह हैं, पहिए वगैरह होते हैं, और भी बहुत सारे सामान हैं जो लकड़ी के थ्रू बनाए जाते हैं। तो देखिए आगे, वी आल्सो बर्न वुड, यानी कि हम लकड़ियों को जलाते भी हैं। जो बेकार की जो सूखी लकड़ी हो जाती हैं, जो हमारे किसी काम के नहीं रहती, हम उन्हें जलाते भी हैं, ईंधन के रूप में भी उनका इस्तेमाल हम करते हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट्स गिव अस मेडिसन, जी बिल्कुल, कुछ जो पेड़ होते हैं वो हमें मेडिसन भी देते हैं, जैसे कि सिनकोना का पेड़ है, ठीक है, उससे कुनैन की दवाई बनाई जाती है, ठीक है। फॉरेस्ट हेल्प टू कीप द एयर क्लीन, फॉरेस्ट हेल्प टू कीप द एयर क्लीन, यानी कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो हवा को साफ रखने में हमारी मदद करते हैं। वो कैसे, देखिए, द प्लांट्स इन द फॉरेस्ट यूज़ अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, ठीक है ना, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, वो उससे ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, और अपना भोजन बनाते हैं, और उसके बदले में वो हमें क्या देते हैं, एंड गिव आउट ऑक्सीजन, और हमें वो ऑक्सीजन देते हैं, यानी कि शुद्ध हवा हमें वो देते हैं, और जो अशुद्ध हवा है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसको अवशोषित कर लेते हैं। उसके आगे देखिए, दे आल्सो हेल्प टू कीप सॉइल इन प्लेस, ठीक है, यानी कि वो क्या करते हैं, ज़मीन में जो सॉइल है यानी कि जो मिट्टी है, ठीक है ना, उसको जकड़ के वो रखते हैं, उसे उसमें हमारी मदद करते हैं। वो कैसे, देखिए, इफ़ यू पुल आउट ए क्लम्प ऑफ ग्रास, यानी कि अगर आप एक ग्रास का कोई एक टुकड़ा आप खींचेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से, लाइक दैट, जैसे इसमें दिखाया हुआ है। अगर आप किसी घास का एक या किसी छोटे से पौधे का आप छोटा सा पौधा आप उखाड़ेंगे, खींचेंगे उसे जड़ के साथ में, तो क्या देखेंगे आप कि उसके साथ में जो है मिट्टी, सॉइल जो है वो भी साथ में उखड़ कर आएगी, ठीक है ना। तो इससे ये बात हो रही है साबित कि जो ये जो पेड़ पौधे हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को जकड़ के रखती हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, इसमें यही चीज़ बताई गई है कि इफ़ यू पुल आउट ए क्लम्प ऑफ ग्रास यू विल सी हाउ सॉइल स्टिक ऑन द रूट्स, द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इनटू द सॉइल एंड होल्ड ऑन टू इट, ठीक है ना, यानी कि ये कैसे वर्क करती है कि जो रूट्स होती है प्लांट्स की वो ग्रो इनटू द सॉइल, यानी कि जो सॉइल होती है उसमें ग्रो करती है, एंड होल्ड ऑन टू इट, और जो ज़मीन है उसको फिर जो सॉइल होती है उसे जकड़ के रखती है। दिस वे रेन कैन नॉट वॉश ऑफ द सॉइल, ठीक है। अब जहाँ तक जो जड़ पहुँच पा रही है, जहाँ तक जो पेड़ की जो जड़ है जिसने मिट्टी को जकड़ के रख लिया है, ठीक है, वहाँ तक जो पानी है वो उस मिट्टी को जल्दी से आसानी से बहा नहीं सकता, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि दिस वे रेन कैन नॉट वॉश ऑफ द सॉइल, विदाउट प्लांट्स, बिना पेड़ पौधों के सॉइल गेट्स वॉश्ड ऑफ बाय द रेन एंड ब्लोन अवे बाय द वाइंड, ठीक है ना, यानी कि अगर ये पेड़ पौधे ना हो तो जो सॉइल है जिसका निर्माण बड़ी मुश्किल से होता है। देखिए, आपने यहाँ पर पहले पढ़ा था कि चट्टानों से रगड़ खाकर, जो पत्थर हैं, ठीक है ना, आपस में रगड़ खाकर उनका पाउडर बन जाता है, और फिर वो लास्ट में सॉइल का निर्माण उनसे होता है, ठीक है ना। तो देखिए, जो मिट्टी है, अगर ये पेड़ पौधे ना हों तो क्या होगा, ये वॉश ऑफ हो जाएंगी, यानी कि पानी के बहाव से और जो हवा के बहाव से ये उड़ जाएगी, ठीक है। फॉरेस्ट आर आल्सो द होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यस बिल्कुल, जो फॉरेस्ट हैं वो जो जंगली पेड़, जो जंगली पशु होते हैं उनके क्या हैं, वो घर हैं।
विदाउट फॉरेस्ट यानी कि बिना जंगलों के वाइल्ड एनिमल्स वुड बी होमलेस, यानी कि बिना जंगलों के जो जंगली जानवर हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो होमलेस हो जाएंगे। जैसे कि अगर हमारे जिन घरों में हम रहते हैं वो अगर टूट फूट जाएं तो क्या फिर हमारे लिए कोई आसरा बचेगा? कोई आसरा हमारे लिए नहीं बचेगा। इसी तरीके से जो फॉरेस्ट हैं वो भी वाइल्ड एनिमल्स का घर है। आगे देखिए, फिर बात करते हैं हम मेटल्स की। ये भी मेटल्स जो है ये भी नेचुरल रिसोर्सेज में से एक रिसोर्सेज है, ठीक है। तो जी मेटल्स मीन्स धातु, यानी कि सो मैनी ऑफ द थिंग्स वी यूज़ एवरी डे आर मेड ऑफ मेटल्स, यानी कितनी चीज़ें ऐसी हैं वी यूज़ एवरी डे जिन्हें हम प्रत्येक दिन यूज़ करते हैं, आर मेड ऑफ मेटल्स, वो सभी किस चीज़ की बनी है? मेटल्स की बनी है। तो देखिए मेटल्स का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि बाइसिकल, कार्स, एरोप्लेन्स, यूटेंसिल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर्स, कॉइन्स, ज्वेलरी, नेल्स एंड हैमर्स आर सम ऑफ देम, ठीक है। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि मेटल से बनी हैं। तो मेटल्स कम फ्रॉम रॉक्स, जी हाँ, मेटल्स कहाँ से मिलता है हमें? ये हमें रॉक्स यानी कि चट्टानों से मिलता है। ओनली सम रॉक्स हैव मेटल्स, ठीक है ना। कुछ जो चट्टानें हैं उनमें ही मेटल पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सभी चट्टानों के बीच में ये जो मेटल्स हैं हमें मिल जाएं। तो देखिए जो ये रॉक्स हैं ये कहाँ पर मिलती हैं? अब देखिए, वी हैव टू डिग डीप इनटू द अर्थ टू गेट दीज रॉक्स, ठीक है ना। यानी कि हम ज़मीन के अंदर, जैसे कि बोर वगैरह करते हैं, बोरवेल पानी का जैसे करते हैं ना, इसी तरीके से बहुत ज़्यादा गहराई में हम पृथ्वी के बहुत ज़्यादा गहराई में हम क्या करते हैं? एक हॉल करते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गहराई में उसे खोदते हैं टू गेट दीज रॉक्स, ठीक है ना, इन रॉक्स तक पहुँचने के लिए। फिर उसके बाद में क्या करते हैं? दीज डीप्स हॉल्स एंड टनल्स डग इनटू द अर्थ आर कॉल्ड माइंस। हाँ देखिए बेटा, दीज डीप हॉल्स, ठीक है, ये जो गहरे जो सुराख होते हैं, ये होल्स जो होते हैं, ठीक है, एंड टनल्स या फिर इन्हें सुरंग कह सकते हैं, डग इनटू द अर्थ, जो कि पृथ्वी के नीचे खोदी जाती हैं, आर कॉल्ड माइंस। ये क्या कहलाती हैं? माइंस कहलाती हैं, यानी कि सुरंग कहलाती हैं, इनको माइंस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मेटल्स डग आउट फ्रॉम द अर्थ हैव ए लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज़, ठीक है, यानी कि जो मेटल्स जो ज़मीन के नीचे से निकाली जाती है, ज़मीन के नीचे से जो मेटल निकाली जाती है फ्रॉम द अर्थ हैव ए लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज, उसमें बहुत सारी अशुद्धि होती है, वो प्योर मेटल्स नहीं होती, ठीक है। तो फिर इसे प्योरीफाई किया जाता है, इसीलिए कहा गया है आगे कि दे हैव टू बी प्योरीफाइड, दे हैव टू बी प्योरीफाइड, यानी कि क्लीन इसे किया जाता है किन में? इन फैक्ट्रीज, यानी कि फैक्ट्रियों में इनको क्लीन किया जाता है। इट इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस, ये एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है। इन विच दे आर वाश्ड एंड हीटेड इन फर्नेसेस, ठीक है ना, यानी कि जहाँ पर ये धोई जाती हैं और गर्म की जाती हैं उन जगहों को क्या कहते हैं? और ये कहाँ पर की जाती हैं? फर्नेसेस में, यानी कि भट्टियों में। एक इनकी अलग तरह की भट्टियाँ होती हैं, ठीक है ना, जिनमें कि इनको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है और इनको वॉश किया जाता है। और जैसे कि देखिए बेटा यहाँ पर मेटल्स का उदाहरण दिए हुए हैं आपको, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर आर सम मेटल्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू अस, ठीक है ना। समटाइम्स वी मिक्स मेटल्स, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जब हम इनको जो मेटल्स हैं एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं। और फिर क्या होता है देखिए, वी मिक्सड मेटल्स टुगेदर और मिक्स देम विद अदर थिंग्स, ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या होता है? दिस मेक्स देम स्ट्रोंगर और मोर यूज़फुल। तो कई बार बहुत स्ट्रोंगर और यूज़फुल जो चीज़ें हैं वो सामने निकल कर आती हैं, जैसे कि स्टील, ब्रास एंड ब्रॉन्ज जो होता है, आर सम सच मिक्स्ड मेटल्स, ठीक है ना। ये जो स्टील है, ये स्टील को हम इस्पात भी कहते हैं, स्टील हम कह सकते हैं, ये बहुत ही मजबूत एक मेटल्स होती है। और ब्रास, ठीक है, ब्रास जो होती है यानी कि पीतल, और जो ब्रॉन्ज है ये भी पीतल का ही एक मिला जुला रूप है, लेकिन ये थोड़ा सा ब्रास के मुकाबले में थोड़ा हल्का होता है, ठीक है। तो ये क्या है? सम सच मिक्स्ड मेटल्स, ओके। उसके बाद में देखिए कोल एंड पेट्रोलियम की हम बात करते हैं, जो कि ये भी हमारे क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कोल मीन्स कोयला, पेट्रोलियम,
तो देखिए कोल एंड पेट्रोलियम आल्सो कम फ्रॉम अंडर द ग्राउंड। ठीक है, ये भी कहाँ से मिलते हैं? अंडर द ग्राउंड। कोल इज डग आउट फ्रॉम कोल माइंस। ठीक है, यानी कि कोयले की खान होती हैं जहाँ से ये खोद कर कोल निकाला जाता है। पेट्रोलियम इज ए स्टिकी ब्लैक लिक्विड फाउंड बिटवीन लेयर्स ऑफ रॉक्स। ठीक है ना, यानी कि जो पेट्रोलियम होता है वो बहुत ही स्टिकी टाइप का और ब्लैक लिक्विड मिलता है हमें। कहाँ से? बिटवीन लेयर्स ऑफ रॉक, यानी कि चट्टानों के बीच की जो लेयर होती हैं वहाँ से ये हमें मिलता है पेट्रोलियम। ठीक है, और ये बहुत ही काला रंग का चिपचिपा सा लिक्विड होता है। फिर क्या किया जाता है? द होल्स वी डिग टू गेट पेट्रोलियम आर कॉल्ड ऑयल वेल्स। और देखिए हाँ, जो होल्स जो होते हैं जहाँ से हम पेट्रोलियम को निकालते हैं खोद कर, वो उनको क्या कहते हैं? ऑयल वेल्स। ठीक है ना, ऑयल वेल्स उनको हम कहते हैं, यानी कि तेल के कुएं। तो देखिए सम ऑफ देम आर डग इन द रॉक्स बीनीथ द सी। ठीक है, और कुछ जगह पे क्या होता है कि जो ये पेट्रोलियम जो निकाला जाता है ये जो समुद्र के तले, यानी कि समुद्र की गहराइयों में जो रॉक्स चट्टाने हैं, ठीक है ना, उनको खोद कर निकाला जाता है। ठीक है, सम ऑफ देम आर डग इन द रॉक्स बीनीथ द सी, यानी कि समुद्र की जो नीचे की तलहटी है, ठीक है ना, गहराई है, वहाँ से उनकी नीचे जो चट्टाने हैं वहाँ से खोद कर ये निकाले जाता है पेट्रोलियम। तो देखिए पेट्रोलियम अब ये जो है तो ब्लैक लिक्विड फाउंड मिलता है, उसमें फॉर्म में मिलता है हमें, स्टिकी ब्लैक लिक्विड मिलता है। तो हम क्या करते हैं फिर? पेट्रोलियम इज़ प्यूरिफाइड इन फैक्ट्रीज। ठीक है ना, फिर इसको प्यूरिफाई किया जाता है, तो इसलिए कहा गया है पेट्रोलियम इज़ प्यूरिफाइड इन फैक्ट्रीज कॉल्ड रिफाइनरीज। तो देखिए उनको रिफाइनरीज कहा जाता है। पेट्रोलियम इज़ प्यूरिफाइड इन फैक्ट्रीज कॉल्ड रिफाइनरीज। ठीक है, वी गेट पेट्रोल। अब इनसे हमें पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिल सकता है? देखिए वी गेट पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस एंड ग्रीस फ्रॉम पेट्रोलियम। ठीक है, यानी कि पेट्रोल भी, डीजल भी, केरोसिन, गैस एंड ग्रीस, और ये सारी चीज़ें इससे पेट्रोलियम से हमें मिलती हैं। और ये सभी चीज़ें मिलती कैसे हैं? रिफाइनरीज में, जब इसको प्यूरिफाई किया जाता है उसके बाद में। तो दे आर कॉल्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो इन सभी चीज़ों को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इनको कहा जाता है। अब देखिए कोल की हम बात करें, वी यूज़ कोल, कैरोसिन एंड गैस टू कुक। कोल का यानी कि कोयला जो होता है, कैरोसिन मिट्टी का तेल जिसको हम कहते हैं, एंड गैस टू कुक, इनका हम खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ पेट्रोल, डीजल, गैस एंड कैरोसिन इन व्हीकल्स लाइक कार एंड स्कूटर इन शिप्स, यानी कि जो कार्स होते हैं, स्कूटर्स होते हैं, और जो जहाज़ वगैरह, ट्रेन से, एरोप्लेन जो होते हैं, उन सभी में पेट्रोल, डीजल, गैस, कैरोसिन, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। वी आल्सो यूज़ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू मेक इलेक्ट्रिसिटी एंड इन फैक्ट्रीज टू रन मशीन एंड सो ऑन। देखिए बेटा, आपने देखा होगा कि कोल और पेट्रोलियम, यानी कि कोल से ट्रेन्स वगैरह भी चलती थी, और जो मशीन वगैरह होती हैं वो भी कोल से और पेट्रोलियम से, डीजल से भी चलती हैं। ठीक है ना, तो इन सभी का इस्तेमाल हम किस में करते हैं? कार, ट्रेन वगैरह, बस, स्कूटर, शिप्स, इन एरोप्लेन्स वगैरह में भी करते हैं। और इसके अलावा फैक्ट्रीज़ में जो मशीनें वगैरह होती हैं उनमें भी हम कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अच्छा, इससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेयर डू वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम, नेम 3 नेचुरल रिसोर्स, इनको आप कोशिश करना कि इसी लेसन में से आप इनको बनाने की आप बना सकें। अगर पॉसिबल ना हो पाए तो फिर मैं आपको इनकी जो PDF फाइल है वो प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू सो मच।